हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करेंगे इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट। क्योंकि अभी सभी के एग्ज़ाम आ रहे हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम रिवीजन कर सकें। तो हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम प्रैक्टिस सेट लगाएं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर करें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वन हु कैन नॉट स्पीक। वेट, आपको करना क्या है कि आपको भी ये आंसर देखने हैं कि आपको कितना स्कोर आता है। आप वीडियो को पॉज करके उसका आंसर देख सकते हैं कि क्या होगा, और जब मैं आंसर बताऊंगी तो आप मेरे आंसर से अपना आंसर मैच कर सकते हैं। फर्स्ट है, वन हु कैन नॉट स्पीक। एक ऐसा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता। वन हु कैन नॉट स्पीक, उसे क्या बोलते हैं? हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, डीफ, विजनलेस, डम्ब और लेम। ठीक है, अब आपको देखना है कि इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा। देखो, मैं सभी ऑप्शन को बताऊंगी। इसका आंसर है, वैसे वन हु कैन नॉट स्पीक होता है डम्ब। डम्ब मीन्स होता है गूंगा, जो बोल नहीं सकता, उसे बोलते हैं डम्ब। अब देखो, अब इनका भी मीनिंग समझ लो, क्योंकि अच्छा है कि ये मीनिंग भी आप साथ साथ समझते चलो। डीफ, डीफ मीन्स होता है बहरा। डीफ मीन्स होता है बहरा। विजनलेस क्या होता है? विजनलेस से आप समझ रहे होंगे, मीन्स जिसको दिखाई नहीं देता, उसे बोलते हैं विजनलेस। लेम, लेम होता है लंगड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। एक ऐसा आदमी जो ह्यूमन फ्लैश यानी आदमी का मांस खाता हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं हम कैनिबल। इसका आंसर है कैनिबल। नेक्स्ट है, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टोम्ब। टोम्ब क्या होती है? पहली बात तो टोम्ब होती है कबर। कबर होती हैं जो, उन पे जो वर्ड लिखे जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन है, एपिटैप, लिगेसी, क्रिप्ट, ओबिचुरी। इसका आंसर है एपिटैप। कब्र पर इंगित वर्ड को क्या बोलते हैं? एपिटैप। अब देखो, इसमें लेगेसी, लेगेसी का मीन्स क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है सारे वर्ड। लेगेसी मीन्स होता है पैतृक संपत्ति, एक टाइप से पैतृक संपत्ति। और ओबिचुअरी क्या होता है? ओबिचुअरी होता है मीन्स, मानो कोई आदमी मर गया तो बहुत फेमस आदमी होगा जिसका न्यूज़पेपर में नाम आएगा, और मरने के बाद उसका न्यूज़पेपर में उसकी लाइफ के बारे में बताया जा रहा है, तो उसे बोलते हैं ओबिचुअरी। एक होता है क्रिप्ट। क्रिप्ट क्या होता है? क्रिप्ट होता है तहखाना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन वैसे ये नहीं है, इसका ऑप्शन है ए। नंबर 4, बाउंड्री ऑफ एन एरिया। किसी एरिया की बाउंड्री हुई होती है, उसे क्या बोलते हैं? 4 ऑप्शन है, पोर्च, बालकनी, पेरिफेरी और वरांदा। अब पोर्च का मीन्स क्या होता है? पोर्च होता है घर या प्रवेश का द्वार, तो ये तो हो नहीं सकता। घर या चर्च का प्रवेश द्वार होता है पोर्च। बालकनी, आपको पता है बालकनी क्या होती है? घर के अंदर होती है। पेरिफेरी, इसका मीन्स है पेरीफेरी। किसी भी एरिया की बाउंड्री को क्या बोलते हैं? पेरीफेरी। और वरांदा तो आपको पता ही है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वन हु हेट्स मैनकाइंड। एक ऐसा व्यक्ति जो मैनकाइंड से नफरत करता हो, मानव जाति से नफरत करता हो। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, इसे ध्यान से समझो। ये देखो, फर्स्ट ऑप्शन है मिसैंथ्रोपिस्ट, मिजोगाइनिस्ट, मिजोनोमर और फिलेंथ्रोपिस्ट। ठीक है, फर्स्ट देखो, इसका मीन्स क्या होता है? मिसैंथ्रोपिस्ट। मिस का मीन्स मैंने एक वीडियो कराई हुई है जिसमें मैंने ये रूट वर्ड्स कराए हुए हैं। मिस का मीन्स होता है हेट करना, और एंथ्रो मीन्स क्या होता है? मेल। मीन्स जो मानव जाति से नफरत करता है उसे क्या बोलते हैं? मिस एंथ्रोपिस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है? मिस एंथ्रोपिस्ट। अब इसके और वर्ड भी समझ लो, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिजोगाइनिस्ट, मिजो मीन्स जैसे मैंने आपको अभी बताया कि क्या होता है? नफरत करना। और गाइनिस्ट क्या होता है? वोमैन, जो मानव जाति से तो नफरत बता रखे हैं इसमें, लेकिन अब क्या है? मिजोगाइनिस्ट, जो औरत से नफरत करता है उसे क्या बोलते हैं? मिजोगाइनिस्ट, हेट करता हो। एक होता है फिलेंथ्रोपिस्ट, फिल होता है लव, जैसे मीन्स हेट होता है ऐसे ही फिल लव होता है। एंथ्रो मीन्स मैंने बताया कि मेल, जो मतलब मानव जाति से प्यार करे उसे क्या बोलते हैं? फिलेंथ्रोपिस्ट। तो ये तीनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें बिल्कुल अच्छे से करो, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, स्टडी ऑफ बर्ड्स। स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या बोलते हैं? इसमें से आपको ज़्यादातर सभी वर्ड्स पता होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड्स को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट है, ए प्रोफेशनल राइडर। ए प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस, मतलब जो
घुड़सवारी में प्रोफेशन हो, उसका पेशा हो घुड़सवारी करना, उसे क्या बोलते हैं? 4 ऑप्शन है, हॉर्स राइडर, स्क्रू, जॉकी और राइडर। अब इसमें से क्या हो सकता है? अब देखो एक एक ऑप्शन लेके चलते हैं हम। फर्स्ट है हॉर्स राइडर। हॉर्स राइडर क्या होता है? हॉर्स राइडर क्या होता है? जो हॉर्स राइडिंग का शौकीन हो, मतलब एक खेल की तरह लेता हो उसको, स्पोर्ट, एज अ स्पोर्ट, जो शौकीन हो उसे बोलते हैं हॉर्स राइडर। स्क्रू, अब आपको स्क्रू का मीन्स तो पता होगा। स्क्रू क्या होता है? पेच यानी पुर्जे टाइप, वो होता है ना स्क्रू। एक होता है जॉकी। जॉकी क्या होता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया हॉर्स राइडर का, कि वो होता है जिसे शौकीन होता है हॉर्स राइडिंग का। और जॉकी का होता है जिसका हॉर्स राइडिंग पेशा होता है, यानी प्रोफेशन होता है उसका हॉर्स राइडिंग करना, उसे बोलते हैं जॉकी। तो इसका राइट आंसर क्या है? जॉकी। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज टॉकटिव। एक ऐसा आदमी जो बहुत ही बातें करता हो, उसे क्या बोलेंगे? ऑप्शन है गैरुलस, क्लाइंट, फेथफुल और इगोइस्ट। फर्स्ट है गैरुलस, इसका राइट आंसर है गैरुलस। गैरुलस होता है बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बातें करता हो। एक है क्लाइंट, अब इसका मीन्स तो आपको क्लाइंट का तो पता होगा, मीन्स ये वकील होते हैं, इनके पास क्लाइंट आते हैं, तो वो वाले क्लाइंट होते हैं। तो फेथफुल क्या होता है इसका भी पता है, और इगोइस्ट का भी पता होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है वैसे? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ए पर्सन लीविंग हिज नेटिव कंट्री टू सेटल इन अनदर। एक ऐसा आदमी जो अपनी कंट्री को छोड़ दे दूसरी कंट्री में सेटल होने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन 4, इमिग्रेंट, एमिग्रेंट, ट्रैवलर और नोमैड। अब हम सभी का मीनिंग समझ के चलते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है इमिग्रेंट। ईमी क्या होता है? अब देखो ईमी और एमी कुछ सेम वर्ड ही लग रहे हैं, तो अब इसे ऐसे करो, ईमी का मीन्स इन और एमी का मीन्स एक्स, ठीक है। तो ईमी यानी आ रहा है, कोई दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आ रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट। इन बोल रही हूँ ना मैं, इन का मीन्स क्या होता है? आना, अंदर आना, इन। और एमी, एमी का हमने लिया एक्स, जैसे एक्स क्या मतलब बाहर गई वो, हम तो क्या होता है? एमिग्रेंट मीन्स अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में सेटल होने को क्या बोलते हैं? एमिग्रेंट। तो इसका राइट आंसर क्या है? एमिग्रेंट। अब ऑप्शन ये दो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैवलर तो आपको पता ही होगा, ट्रैवलर क्या होता है? जो ट्रैवल करता है। नोमैड, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नोमैड क्या होता है? नोमैड होता है घुमंतु, खाना बदोश, जो खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? नोमैड। नेक्स्ट है ए पर्सन हु हैज जस्ट स्टार्टेड लर्निंग। एक ऐसा आदमी जिसने अभी अभी सीखना स्टार्ट किया, उसे क्या बोलते हैं? नोविस, फोरमैन, सुपरवाइजर या अप्रेंटिस। ऑप्शन 4 है, इसमें से कौन सा चूज करें? फर्स्ट है नोविस, इसका राइट आंसर है नोविस। जिसने अभी अभी सीखना स्टार्ट किया उसे बोलते हैं नोविस। अब एक फोरमैन। फोरमैन का मीन्स क्या होता है? फोरमैन होता है एक आदमी, एक मेल, जो मतलब दो अदर वर्कर्स को सुपरवाइज करता हो, उसे बोलते हैं फोरमैन। अब सुपरवाइजर का भी वही काम होता है, तो ये दोनों वर्ड एक दूसरे के क्या हैं? सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के, ठीक है। सिनोनिम्स वर्ड है सुपरवाइजर और फोरमैन, इनका दोनों का मीन्स एक है। सुपरवाइजर यानी जो सुपरवाइज करता हो अदर वर्कर्स को। एक है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मीन्स क्या होता है? ये भी इम्पोर्टेंट वर्ड है। अप्रेंटिस होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कम सैलरी पर मतलब काम करे, लेकिन सीखने के उद्देश्य से काम करे, अप्रेंटिस, ठीक है। नेक्स्ट है ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट। एक ऐसी जगह जहाँ पे गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड रखे जाते हैं सेफली, उसे क्या बोलते हैं? अब हमारे मन में दो ही ऑप्शन आएंगे, एक म्यूजियम और एक आर्चिव। इनमें से हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि म्यूजियम में भी ऐसे ही होता है, लेकिन देखो अंतर क्या है। आर्चिव में होता है मीन्स जहाँ पे हमारे दस्तावेज रखे जाते हैं पूरा, ठीक है, पब्लिक रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। और म्यूजियम क्या होता है? जहाँ पे हमारी वैल्यूएबल वस्तुएं, थिंग्स रखी जाती हैं, उसे बोलते हैं म्यूजियम, ठीक है। नेक्स्ट है ए लॉन्ग जर्नी स्पेशली बाय सी। एक लॉन्ग जर्नी और स्पेस जो समुंदर से तय की गई हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? आपको फ्लाइट का मीन्स भी पता है, इसमें दो में ही कंफ्यूज होंगे हम ज़्यादातर, फ्लाइट और वॉयज। फ्लाइट का हमें पता है ज़्यादातर कि एरोप्लेन से जो हम ट्रैवल करते हैं उसे फ्लाइट बोलते हैं, और वॉयज क्या बोलता है? जो हम समुंदर से यात्रा करते हैं उसे बोलते हैं वॉयज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी। किसी मृत शरीर की एग्जामिनेशन करने को क्या बोलते हैं? ऑप्शन 4 ऑटोप्सी, ऑपरेशन, सर्जरी और ट्रेनिंग।
इसका आंसर है ऑटोप्सी। ठीक है, यानी डेड बॉडी की एग्जामिनेशन करना क्या बोलते हैं? ऑटोप्सी। ऑपरेशन का भी आपको मीन्स पता होगा, सर्जरी का भी पता होगा, ट्रेनिंग का भी पता होगा, तो कॉमन से वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है ए गेम इन विच नो वन विन्स। एक ऐसा गेम जिसमें कोई नहीं जीतता, नो वन विन्स, कोई नहीं जीत सकता, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन 4 है अबेंडेंट, पोस्टपोन, ओब्सोलेट और ड्रॉन। ठीक है, अब देखो अबेंडेंट का मीन्स क्या होता है? अबेंडेंट का मीन्स होता है त्यागना, जो त्याग दिया हो उसे बोलते हैं अबेंडेंट। पोस्टपोन का मीन्स आपको पता होगा कि पोस्टपोन करना मीन्स काम को टालना, तो ये भी नहीं है। ड्रोन, या पहले ओब्सोलेट देख लो। ओब्सोलेट क्या होता है? पूर्ण रूप से, यानी कंप्लीटली, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए गेम इन विच नो वन मीन्स, उसको बोलते हैं ड्रोन। नेक्स्ट है ए पर्सन हु इज़ फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस। एक ऐसा आदमी जो फिजिकली डिपेंड हो किसी सब्सटेंस में, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन 4 क्रिमिनल, ग्लैडिएटर, मैटियर, एडिक्ट। ठीक है, इसका ऑप्शन डी है एडिक्ट होना, यानी किसी चीज़ का एडिक्ट होना। ठीक है, यानी वो उस पर डिपेंड हो गया ना, उसके बिना रह नहीं सकता, तो उसे क्या बोलते हैं? एडिक्ट। एक ऑप्शन है ग्लैडिएटर, ये इंपॉर्टेंट है। ग्लैडिएटर होता क्या है? ग्लैडिएटर होता है मतलब वो पब्लिक शो होते हैं ना, उसमें क्या होता है, एक आदमी होता है वो फाइट करता है दूसरे आदमी से या किसी जंगली जानवर से, तो उसे पब्लिक शो में दिखाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? ग्लैडिएटर। नेक्स्ट है ए टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट। ठीक है, जहाँ पे फिश और वाटर प्लांट रखे जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर है एक्वेरियम। एक्वेरियम। और एवेरी तो आपको पता है, यानी एक केज या बर्ड्स जहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स रखे जाते हैं उसे एवेरी बोलते हैं। नर्सरी भी आपको पता होगा। और एक है इम्पोर्टेंट वन, सैनाटोरियम। सैनाटोरियम क्या होता है? सैनाटोरियम का मीन्स होता है स्वास्थ्य सुधार केंद्र। ठीक है, जहाँ पे मीन्स एक आदमी है बहुत टाइम से बीमार हो है वो, तो वो स्वास्थ्य केंद्र में रखे होते हैं, तो उसे बोलते हैं स्वास्थ्य सुधार केंद्र, यानी सैनाटोरियम। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट है ए प्लेस वेयर गैम्बलिंग इज प्रैक्टिसाइज्ड। एक ऐसा स्थान जहाँ पे गैम्बलिंग की जाती है, उसे क्या बोलते हैं? कसिनो। ठीक है, इसका राइट आंसर है कैसीनो, क्योंकि होटल और रेस्टोरेंट और थिएटर के बारे में हम सबको पता है कि क्या होते हैं, तो इसका राइट आंसर है कैसीनो। नेक्स्ट है लास्टिंग ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल। बहुत थोड़े समय के लिए हो जो, उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट, टेम्परेरी, टेम्पोरल या टेम्परेट। इसका हम ऐसे ही बता सकते हैं, इसका आंसर है टेम्परेरी। नेक्स्ट है ए नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप टुगेदर मीन्स नंबर ऑफ स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स जहाँ पे एक जगह हों, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन 4 है हमारे पास, ऑर्बिट, सोलर सिस्टम, कॉन्स्टलेशन और कॉमेट। ठीक है, तो इसमें से है कौन सा? ऑर्बिट तो आपको पता है कि ऑर्बिट क्या होता है? परिक्रमा करना। और सोलर सिस्टम तो पता ही होगा, सोलर सिस्टम तो पूरा ब्रह्मांड, यानी सब चीज़ उसी के अंदर है। तो उसे कॉमेट भी पता है आपको, कॉमेट होता है ध्रुव तारा, पुच्छल तारा विद द टेल, ब्राइट स्टार होता है विद द टेल, उसे बोलते हैं कॉमेट। एक होता है कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन इसका राइट आंसर है कॉन्स्टिलेशन। नेक्स्ट है लास्टिंग ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट फाइल। सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, लेकिन हमें पता है इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है टेम्परेरी।